बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक सुपर ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। गर्मियों की सुबह हो, सर्दियों की सुबह हो, नाश्ता स्पेशल होना चाहिए। तो सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए बहुत कम टाइम में तैयार होने वाला जो ये नाश्ता है वो मैं बनाने जा रही हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद अंडे और सब चीज़ें रेडी हैं। कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हों। अंडा मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है, इसमें मैंने 2 बारीक हरी मिर्ची को चॉप करके डाल दिया है। इसी के साथ ही मैंने कुछ हरा धनिया है उसको भी चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है और नमक ऐड कर दिया है। बस अब करना क्या है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ, अंडे को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फेंट लें ताकि वो थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए, क्योंकि जब अंडा फ्लफ़ी होगा तो फिर वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। आप जिस तरह से यूज़ करना चाहेंगे वैसे ही यूज़ होता है। तो फिर ये देख लें आगे करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर करने हैं, हमने लिया है एक आयरन पैन, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और आपके पास कोई भी कबाब अवेलेबल है, चाहे वो कच्चे कीमे का हो, पका हुआ हो, या फिर पोटैटो कबाब हो, कोई भी कबाब हो आप उसको ले लें। यहाँ पर मैंने 2 शामी कबाब लिए हैं और 2 मैंने कच्चे कीमे के कबाब लिए। उन दोनों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और बहुत देर तक फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ था। तो इसलिए 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे इसको फ्राई करने में, और 2 से 3 मिनट में ही ये डन हो जाएंगे। अब ये देखें, ये डन हो गए। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस लिया, उसको थोड़ा सा उसकी थिकनेस को कम करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ये इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा, फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी कबाब। और ये है मेरे पास कबाब, ये जो अभी मैंने फ्राई करके रखे थे उसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी, ताकि जो हमारे पास ब्रेड है उसके चारों साइड पे ये अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, आप बाइट लें तो मुंह में महसूस हो कि कुछ खा रहे हैं। एक ज़बरदस्त सा जो नाश्ता है वो तैयार हो रहा है। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। कबाब इसके ऊपर स्प्रेड हो चुका है। अब जो सेकंड पीस है ब्रेड की, वो मैंने इसके ऊपर रख दी है, ये इस तरह से। ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। अब इसको हमने डिप करना है अंडे में, और अंडे में मैं डिप नहीं कर रही ये वाले इस वाले सैंडविच को। इसको मैं पहले अंडे को तवे पे डाल दूँगी और इसको स्प्रेड कर दूँगी, ये इस तरह से। डिफरेंट स्टाइल से बता रही हूँ आपको, जो पसंद आए आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बेस्ट आइडिया है ये। और इसके अलावा आप सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम की चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त आपको हल्की फुल्की भूख महसूस हो रही हो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है और बिल्कुल हेल्दी है। क्योंकि मैंने इसमें किसी किस्म की कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं डाली हैं। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी हैं, फुल हेल्दी हैं और फुल फैट भी हैं। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेस्ट है ये। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर ब्रेड रख दिया है, अब ये हो जाएगा यूँ टर्न। और इसको थोड़ा सा, और फ्लेम जो है इस दौरान बिल्कुल स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फ्लेम तेज़ कर दिया ना तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा और अंडा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो फिर इसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तवा जो है मेरा नॉन स्टिक नहीं है, आयरन है। तो इसलिए आयरन पे भी हेल्दी चीज़ें बनती हैं, नॉन स्टिक में इतनी हेल्दी नहीं बनती। लेकिन समटाइम हमारी मजबूरी होती है कि हमें नॉन स्टिक में भी पकाना पड़ जाता है, कि वो चीज़ें चिपके नहीं, ख़राब ना हो, तो हम नॉन स्टिक में बना देते हैं। लेकिन सम टाइम जो है मेरा जो तवा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जो नॉन स्टिक वाला काम करता है। और ये देखें, ज़बरदस्त बिल्कुल लाइट फ्राई हो रहा है, देखने में कलर भी इंतहाई हसीन लग रहा है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही स्लो फ्लेम पे इसको बनाना है, बहुत एहतियात से टर्न करना है, क्योंकि साइडें खुल ना जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है।
लेकिन मैंने इसको अंडे में कोट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर एक लेयर सी आ गई है अंडे की। और इसी तरह से अब इसको दूसरी साइड से भी मैंने तकरीबन 1 मिनट इस साइड से फ्राई कर लेंगे और 1 मिनट इस साइड से, तो ये अच्छी तरह से जो है पक जाएंगे। अंडे को वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन कुक हो जाता है। तो ये देखें, ये हमारा जो ये सैंडविच है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइड करूँगी क्योंकि ये डन हो गया है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, इतने शौक़ से बच्चे खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये नहीं कहते कि नहीं मम्मा मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। बच्चे मांग मांग कर खाते हैं ये। अब जो बाकी के कबाब हैं उसको भी मैं इसी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। ये देख लें, कुछ मेरे पास शामी कबाब थे और कुछ कच्चे कीमे के कबाब, मैंने सबों को इस पे डाल दिया है। और अब सैंडविच तैयार हो जाएगा ये हमारा। ये इस तरह से ये तीनों जो हैं कबाब रेडी हो चुके हैं। अब जो अंडा मेरे पास है, अब मैं दूसरे तरीके से इसको सैंडविच को फ्राई करूँगी। अब मैंने इसमें डिप कर दिया है। पहले मैंने कोट किया था अंडे की लेयर डाल के, उसके ऊपर सैंडविचेस रखे थे। अब मैंने सैंडविच को अंडे में डिप कर लिया है और अब इसको मैं तवे पे रख दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और इसको जब टर्न करेंगे तो ध्यान रहे कि सैंडविच आपके खुलने ना पाए। ये ऊपर से प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद इसको आप टर्न कर दें। ये देखें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है जो कि बहुत हसीन लग रहा है। इसी तरह से जितने भी बाकी के सैंडविचेस हैं उन सबको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। ये हो गया है। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये इस तरह से हो गया। अब जो ये फ्राई हो रहा है तब तक आपने करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। और अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये ज़बरदस्त सैंडविचेस रेडी हुए हैं। क्या कोई मना कर सकता है? इतना सुपर ब्रेकफास्ट मैं नहीं खा रहा। हर बच्चे शौक़ से खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे आप सबकी सेहत में, खानों में, जायकों में और रिक्स में। और मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, शाद आबाद रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।